जिन्हें मेरे बोलने से प्रॉब्लम है ना, मेरे सच्चाई बोलने से प्रॉब्लम है ना, उनके खुद के अफेयर कहीं चल रहे होते हैं और इसीलिए उनको मेरी बातें बहुत चुभती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके साथ हो रहा है वो उनके साथ होने लगे। नहीं तो एक अच्छे व्यक्ति को, एक चरित्रवान वाले व्यक्ति को ना मेरी बात, मेरे इस चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राधे राधे, जय माता की, क्या ही बोलूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। और अब मैं सो के आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मतलब सिंपल इस टाइम पे। मेरे यहाँ का मौसम देखो कैसा हो रखा है। मैं छत पे बैठी हूँ, मेरे सारे पेड़ सूख गए, ये देखो। मैं घर गई थी ना, मेरा पूरा बगीचा उजड़ गया। और अब मैंने सोचा जब तक मेरे केस निपट नहीं जाते, मतलब चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई भी पौधा नहीं लगाऊंगा। मेरी तुलसी देखो, कुछ पेड़ बच रखे हैं, बाकी सारे सूख गए सारे। और अब मैं बाद में ही लगाऊंगी जो लगाऊंगी बस। तो ये मेरा ब्लॉग है, और जो भी अगर किसी के सामने पड़े, वैसे तो नोटिफिकेशन नहीं जाते मेरे ब्लॉग के लोगों के पास, पर किसी के भी सामने पड़े तो मेरे को कुछ चीज़ों का जवाब ज़रूर देना, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है। मैं खुश रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरी ज़िंदगी में है कौन नहीं है। कुछ होती हैं औरतें जिनके पति मर जाते हैं, गंगा जी चले जाते हैं, वो सौभाग्यवती होती हैं कि उनका पति मर गया। मैं यही बोलूँगी, सौभाग्यवती होती हैं वो कि उनका पति मर गया और रियल में वो विधवा हो गई। पर हमारे समाज में कुछ औरतें वैसी भी होती हैं जिनके गले में मंगलसूत्र होता है, मांग में सिंदूर भी होता है, हाथ में लाल चूड़ियाँ भी होती हैं। आज मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पा रही। और फिर भी वो विधवा की तरीके जीती हैं। और इससे पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मम्मी कसम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खुद रवि को मरा हुआ मानती थी अपनी ज़िंदगी में, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं मानती, इसलिए मैंने खुद ही पोष रखा है। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इस चीज़ में, ठीक है। पर कभी कभी चीज़ें सोचने लगती हूँ, और इस कुछ दिनों में कुछ चीज़ें मुझे मतलब बोली गई, इसलिए मैं फिर से सोचने पे मजबूर हो गई, ठीक है। जैसे एक पॉइंट मैं बोलती हूँ कि ये होता है कि मैंने गलती कर दी रविशंकर के लिए, जो उन्होंने किया मेरे साथ वो मैंने सोशल मीडिया पे बोला। छिनार व्यक्ति का साथ छिनार लोग ही देते हैं, मैं सीधे से रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। किसी को अगर मेरे यहाँ बुरा लगता है, कि मेरी फैमिली में किसी को बुरा नहीं लगता, बट कुछ बुद्धिजीवी हैं, जान पहचान के होंगे, वो समझ जाएंगे कि मैंने गलती कर दी सोशल मीडिया पे बोल के, ठीक है। कि तो छिनार लोगों का साथ ना छिनार लोग ही देते हैं, क्योंकि अब जैसे उन्होंने कई अफेयर किए, तो अगर उनके साथ कोई खड़ा हो रहा है और उनकी वकालत कर रहा है, तो उनके जैसे ही आदमी और औरत होंगे, बोलेंगे नहीं नहीं आदमी तो ये चीज़ करता है, आदमी से गलती हो जाती है, औरतों से भी गलती होती है। रवि जिसके साथ रह रहे थे वो कुत्ता बिल्ली नहीं थे, मर्द कभी कभी होता है। मेरे वर्ड शायद बहुत से लोगों को बुरे लगेंगे, वल्गर लगेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से आदमी होते हैं, बहुत से नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में आदमी होते हैं, बहुत कम मात्रा में ऐसे आदमी हैं जो जानवरों के साथ फिजिकल हो लें, सेक्स कर लें। देखे होंगे न्यूज़ में भी दिखाते हैं, कुत्ते के साथ, गाय के साथ, बकरी के साथ कर लेते हैं, बहुत सी न्यूज़ें आई होंगी, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं कुछ आदमी, वो जो ये गंदगी काम करते हैं ना, वो दूसरे की बीवियों को फंसाते हैं, भाभी को फंसाते हैं, ऐसे करते हैं। वो दूसरे की वाइफें होती हैं, और वो औरतें और औरतों के साथ ही करते हैं। तो ये मत बोलो कि समाज में आदमी की आदत होती है, आदमी ये चीज़ करता है, औरतें भी करती हैं। आदमी जिसके साथ रह रहा है ना जाके, वो औरत है। मैं नहीं हूँ वैसी, मेरे जैसी कुछ औरतें नहीं हैं,
50% नहीं होंगी वैसी औरतें। ना मैं सारे आदमियों को गलत बोलती हूँ ना, और मैं औरतों को गलत बोलती हूँ, सब नहीं है। पर उन औरतों को जो अच्छी औरतें हैं, ठीक है, उन औरतों को तुम ये बताओ, ये सिखाओ, आदमी ये चीज़ करता है, गलती से हो गई है, ठीक है, गलती से फिजिकल कैसे हो जाता है। दोनों लोग जा रहे थे, आपस में टकराए, कपड़े खुल गए, रिलेशन बन गया, ये गलती है? मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे होते हैं क्या, जो लोग फिजिकल में जा रहे हैं, शादीशुदा होकर दूसरे दूसरे पार्टनर चुन रहे हैं? नहीं, प्रॉपर एक जगह वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं मिलने की, उसके बाद गलती नहीं है ये चीज़, जानबूझ के कर रहे हैं, सोच समझ के प्लानिंग के तहत अपने जो पार्टनर होता है, पत्नी होता है, पति होता है, उसको चीट कर रहे हैं। महीनों प्लानिंग करते हैं मिलने के लिए कि हम ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बगिया में मिलेंगे, सब्जी लेने जाएंगे तो मिलेंगे। मतलब जिनको लगता है कि उस व्यक्ति ने से गलती से हो गई, भाई वो मल के गाँव की बाज़ार में जा रहा था बंदा, वो औरत भी आई, चंदा जो है, और दोनों लोग टकरा गए, दोनों लोगों में फिजिकल हो गया। वो लैट्रिन जा रही थी खेत में, रवि फिर टकरा गए, फिर फिजिकल हो गया। प्रकाश के टेबल पे जाना था, टकरा गए, फिजिकल हो गए। और जो अदर जगह हैं, गोमती नगर वगैरह में, वहाँ पे भी लड़कियों से टकरा गए, फिजिकल हो गए। गलती हो गई, सॉरी, गलती हो गई। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे तो ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं। रेड कलर का खून मेरे अंदर भी बहता है, वैसा ही उसके यहाँ भी है। हाँ, शायद वो खाने में गूँ खाता होगा, मैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी खाती हूँ, तो शायद खाना खाने वालों का अलग होता है और गूँ खाने वालों की सोच अलग हो जाती है थोड़ा सा। तो किसी की वकालत मत करो। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, 17-18 साल के बच्चे की माँ हूँ। मैं खुद 38-39 साल की हूँ। मुझे अपना भला बुरा बहुत अच्छे से पता है। और जो बोल रहे हैं ना कि मैंने सोशल मीडिया पे बोल के गलती किया, मुझे मार देता तो भी तुम्हारे लोगों के लिए अच्छा होता, क्योंकि तुम लोगों की होता भाई उस बंदे की पोल पट्टी नहीं खुली। और ऐसे लोग जो हो रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ये चीज़, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि मुझे देख के उनका पार्टनर भी ऐसा ना कर दे। एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास होता है, तो इसीलिए वो जाने अनजाने बस मेरा मुंह बंद कराना चाह रहे हैं। मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत ज्ञान है मेरा। जो परिस्थिति मैंने, मेरे बच्चे ने सही है ना, वो मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा जानता है। और जिस हिसाब से मुझे ये बोला गया था ना कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा, और भी चीज़ें बोली गई, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। समाज में मेरे पापा की बेइज्जती जैसे की गई, और मेरे बच्चे की जान ले ली गई, मेरे प्रियांशु की जान पे आ गई। कसम से बता रही हूँ, अगर मेरे पास बच्चा नहीं होता ना, मेरा मेरा बच्चा जो है प्रिंस, अगर ये मेरे पास नहीं होता ना, तो न्याय कैसे लिया जाता है ना, वो मैं बताती। सीधे या टेढ़े ले ज़रूर लेती। मैं किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलती, मैं अपने रास्ते चलती हूँ, पर मुझे कोई गलत बोले तो मैं वो चीज़ बर्दाश्त भी एक लिमिट तक ही करती हूँ। और मुझे ये चीज़ मत बताओ कि नहीं क्या है क्या नहीं है। मैंने 20 साल उस जगह पे सहा है, 20 साल। और सुहागन बन के मैं उतनी खुश नहीं थी जितना मैं विधवा के रूप में खुश रहती हूँ।